बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। कुछ व्यक्तिगत कारणों से काफ़ी दिन से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूँ। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे देश की वर्तमान व्यवस्था के ऊपर। पूरे देश में चारों तरफ सरकार के ऊपर, उसकी व्यवस्था के ऊपर, पूरे शासन तंत्र के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कुछ उचित भी हैं और कुछ अनुचित भी हैं। ये हमें सोचना है कि हमारी जान की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों का ही काम है। हमने एक बार वोट दे करके अपनी जान का भी जिम्मा सरकार को सौंप दिया है क्या? अरे भाई, सत्ता हो, विपक्ष हो, नेता हो, कोई हो, भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आम आदमी इनके यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का, और वो भी अगर गिनती में आ गया तो, नहीं आंकड़े से भी बाहर है। न इनका कुछ बिगड़ना है, न इनका कुछ होना है। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन आम आदमी की जान उस परिस्थिति में नहीं है कि हाँ आज जाती है तो फिर आती रहेगी। कुछ गलतियां सरकार की हैं जिनके ऊपर चर्चा की जाएंगी बाद में, क्योंकि जब आग लगी होती है तो पहले आग बुझाने का काम किया जाता है। किस कारण से आग लगी, इसकी समीक्षा बाद में की जाती है। सबसे बड़ा आरोप है कि सारे दलों ने चुनाव में रैली करी, हजारों या लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। भाई, क्या सिर्फ सरकार ही गलत है? किसी भी दल ने कितने लोगों को रस्सी में बांधकर घसीट कर रैली स्थल तक पहुंचाया है? जाने वाले तो हम खुद हैं ना। हम क्यों गए? मीडिया क्यों गया? हर मीडिया का पूरी टीम जो है हर चुनाव वाले राज्य में कवरेज करने के लिए पहले पहुंच जाती है। जो मीडिया आज बुराई कर रहा है, ये क्या उस टाइम पर आगाह नहीं कर सकता है कि भाई हम तो बाइकाट कर रहे हैं, आप लोग भी मत जाइए रैली में, जान का खतरा है? नहीं, इनको मसाला चाहिए, इनको टीआरपी चाहिए। वहां जाने की जिम्मेदारी या जाने की सोच हमारी थी कि हमें जाना है या नहीं जाना है। मीडिया का भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन काफी लोग मीडिया के भी संक्रमित हैं और बहुत लोग कालकौलित हो गए हैं। बिगड़ा उनका भी है। कुछ शिकायतें मीडिया से है। अगर पूरे जोर शोर से मीडिया ये प्रचार करती और ये बताने की कोशिश करती कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, आप सब लोग कीजिए, और अगर अपनी जान की कीमत या अपनी जान को बचाने के लिए हर आदमी ये सोचता, तो कौन सा चुनाव आयोग ऐसा है या कौन सा कानून ऐसा है कि जो लोकतंत्र में आप सबकी भावनाओं से ऊपर होकर जबरदस्ती चुनाव करवाता? वो चुनाव होने में, संपन्न होने में कहीं ना कहीं भूमिका हमारी भी है। दूसरी गलती मीडिया की यह है कि इनके कैमरे वहीं घूमते हैं जहां या तो फर्श पे कोई मरीज पड़ा होता है या किसी डॉक्टर से या स्वास्थ्य कर्मी से कोई कमी या गलती हो जाती है। अरे भाई, अपने कैमरे वहां भी घुमाओ जहां कई कई घंटे बिना खाए पिए और सोए हुए लोग रात दिन अपने दांव को जान पर लगा करके लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। वो खबरें मत फैलाइए जिनसे दहशत पैदा होती है। वो खबरें मत दिखाइए जिससे लोगों के मन मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा भरती है। भाई, सकारात्मक सोच वाली खबरें दिखाइए। उन लोगों के बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए ना जो रात दिन अपनी जान को जोखिम में दिए हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे शासन प्रशासन के तंत्र का कोई भी भाग हो, वो भी लगे हुए हैं इस महामारी से निपटने में। हम निंदा करना, आलोचना करना, यह लोकतंत्र में हमारा अधिकार है।
लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर है कि ये निंदा या आलोचना कब किया जाए। सब लोग परेशान हैं, सरकार के पास इतने अस्पताल नहीं है, इतने स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। अरे भाई ईमानदारी से बताओ, आपने किस लिए वोट दिया था? आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया? आपने जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दों के ऊपर वोट दिया? आपने रोहिंग्याओं को बसाने के लिए वोट दिया? आपने गाय भैंस बकरी का मांस कैसे झटका या हलाल करके खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, इन मुद्दों और इन समस्याओं पर डिबेट कर करके वोट दिया है। और आपने वोट दिया है 100-200 यूनिट बिजली और 4-6 बाल्टी फ्री पानी के लिए। और सोचिए किस चीज के लिए आपने वोट दिया है। ये सारी चीजें तो पूरी हो रही हैं, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? एक गाय बकरी ऊंट कट जाती है तो हजारों लोग हाईवे जाम कर देते हैं, करोड़ों की संपत्ति फूंक देते हैं, शासन प्रशासन को पंग बना देते हैं। कितने लोगों ने आज तक डीएम के यहां जाकर एक छोटा सा ज्ञापन भी सौंपा है कि हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए? नहीं ना, फिर किस मुंह से हम इतनी आलोचना करते हैं? भाई मैं किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है इसके ऊपर सोचना इसलिए पड़ता है कि आम पब्लिक के ऊपर, आम भारतवासी के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो जो सरकार की गलतियां हैं वो हमें झेलना है, और दूसरा जो गलतियां हमने करी हैं वो भी हम ही भुगतेंगे भाई, सरकार थोड़ी भुगतेगी। एक किसी भी पढ़े लिखे समाज में सरकार का ये काम नहीं होता है कि करोड़ों रुपए फूंक के, अरबों रुपए फूंक करके जनता को, प्रजा को या वहां के नागरिकों को ये समझाए कि आपने शौच कब जाना है, शौच के बाद हाथ धोना है कि नहीं धोना है, कैसे धोना है, आज ये भी समझाना पड़ता है। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है आप स्वयं देख लीजिए। कितने एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। जिस देश के सभ्य समाज को इन चीजों की भी अगर तमीज और तहजीब ना हो, और वो समाज ये चाहता है कि हमको विश्व स्तर की सुविधाएं मिल जाएं, भाई कहीं ना कहीं सुधार सरकार के साथ साथ तो हमें अपने आप में भी करना पड़ेगा। इसके अलावा देश, दुनिया और समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन हम उसमें पूरी भागीदारी के साथ में भाग लेते हैं। रोम में कोई घटना होती है, विश्व के किसी कोने में होती है, उत्पात भारत में शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ यहां शुरू हो जाती है। अरे क्यों भाई? अगर किसी और के घर में लड़ाई हुई है तो अपना घर हम क्यों फूंकने चले हैं? लेकिन हम फूंकते हैं, और इसके बाद भी गलती सरकार या समाज की आती है। फ्रांस की घटना अभी इसका ताजा उदाहरण है। मास्क लगाना है नहीं लगाना है, इसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, भाई शर्म आती है ऐसे अपने समाज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की सोच के ऊपर जो मास्क ना लगाना अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। आज भी शहरों में लोग जा जा करके टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन गांव में एक वर्ग ऐसा है जिसको खदेड़ खदेड़ के, पकड़ पकड़ के समझाकर टीका लगवाना पड़ रहा है। उनके समझ में नहीं आता है। आज भी कुछ लोगों की ये भावना है कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ है, सब वो रक्षा करेगा। अरे भाई, ऊपर वाले ने भी एक समय ऐसा था जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी तो राम जी ने अपने आराध्य भोलेनाथ को याद नहीं किया था। उन्होंने इस समाज को यह समझाया था कि जहां पर चिकित्सा की आवश्यकता है वहां चिकित्सा करनी चाहिए। हम मोटे तौर पे सोचिए, जिनकी परिवार में व्यक्तिगत क्षति जिनकी हो चुकी है वो इसको महामारी मान गए हैं। जो अभी दवाई, बेड, ऑक्सीजन के चक्कर में घूम रहे हैं वो अभी सिर्फ बीमारी मान रहे हैं, लेकिन जो अभी तक बचे हुए हैं वो या तो अफवाह मान रहे हैं या इसकी परिभाषा अपने तरीके से दे रहे हैं।
भाई ऐसे नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे जितना ज्ञान मिलता है भाइयों, ये कितना प्रमाणित होता है हमें खुद नहीं पता। हम तो इस ज्ञान को शादी में विदाई के समय मिले हुए कपड़े की तरह एक घर से दूसरे घर भेज रहे हैं, और उसकी जानकारी के बारे में किसी से पूछो तो सीधा जवाब, भाई मेरे पास आया था, मैंने भी आगे भेज दिया। अरे इन खबरों के ऊपर मत जाइए, उन खबरों के ऊपर जाइए जो प्रमाणित हैं, जिनसे किसी का भला हो सकता है, जिनसे किसी की सोच में परिवर्तन हो सकता है, वो खबरें भी अवश्य भेजिए। लेकिन अफवाह फैलाने वाली, दहशत फैलाने वाली, एक डरावना माहौल बनाने वाली खबरें जो हैं, उनको कृपया, अगर आपके पास आ भी जाती हैं तो आगे मत भेजिए। गायत्री परिवार का एक स्लोगन है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। भाई दूसरे को सुधारने के बजाय अगर हम ही सुधर जाते हैं, हम सिर्फ आलोचना करना जानते हैं और कुछ नहीं, हमें सुधरना होगा। अगर बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग किए कोई जा रहा है, पुलिस नहीं रोकती है, तो हम तुरंत कहते हैं कर क्या रही है। अगर वो थोड़ा सा बल प्रयोग करती है, चालान काटती है, तो हमारे मानव अधिकारों का हनन सा हो जाता है। फिर हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बताइए इस गरीब देश में पुलिस कौन सा कहर बरपा रही है। भाई पहले हमें अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है, हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है, तो हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। और जा से जागरूकता भी होती है, जा से जाहिलपन भी होता है। यह हमें सोचना है हमें किस रास्ते पे जाना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु भोलेनाथ सबका कल्याण करेंगे। वंदे मातरम।